दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के मास्टर ऑफ लॉ यानी एलएलएम के फर्स्ट काउंसलिंग की सूचना के संबंध में और एमएड की भी फर्स्ट काउंसलिंग की सूचना के संबंध में। तो बने रहें वीडियो मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं और एमएसयू से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करूंगा माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ लॉ और एलएलएम के जो कोर्सेज के एडमिशन्स होने हैं उनकी फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों 26/10/2025 यानी कि आज से फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा, फर्स्ट पहला चरण, और 28/10 तक रहेगा। इसमें स्टूडेंट को करना क्या है, इस वेबसाइट पर जाना है www.mscweb.in। इस पर एक काउंसलिंग वाला ऑप्शन है, आइए आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पर काउंसलिंग वाला यहाँ फॉरगॉट स्टूडेंट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है और लॉगिन पासवर्ड आपके जनरेट हो जाएंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कुछ भी एक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा एंटर करेंगे, गेट पासवर्ड करेंगे, आपका पासवर्ड लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन से आप लॉगिन करके फिर यहाँ से आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। जब पासवर्ड आपके पास आ जाएगा तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कॉलेजेस चूज करने होंगे प्राथमिकता के आधार पर, और 700 रुपये उसका शुल्क रहेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है, और उसका भुगतान आपको ऑनलाइन करना होगा। ये सारी चीजें आपको 28 तारीख तक कर लेनी है। 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी द्वारा सीटों की उपलब्धता, अभ्यर्थियों की उपलब्धता और अभ्यर्थियों के प्रवेश सूचकांक तथा अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों की प्राथमिकता के आधार पर, आरक्षण इत्यादि के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा और अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे, जो कि आपको अपने लॉगिन से डाउनलोड हो जाएगा। और 30 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप जहां पर भी आपका नाम आता है, क्या जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आप वहां पर आपका नाम आ जाता है तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित होकर आएंगे, पर्सनल रूप से वहां पर जाकर अपना एडमिशन करा लें। और एक चरण 5 कॉलेजेस के लिए है, कॉलेजों को वो सभी स्टूडेंट के नाम पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर एक बार आपका आवंटन हो जाता है यानी कि सीट अलॉट हो जाती है और एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद में आपको किसी भी तरीके से किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 700 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल फीस जाएगी वो किसी दशा में वापस नहीं की जाएगी। सीट का जो अलॉटमेंट है प्रवेश सूचकांक, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प की प्राथमिकता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर है। तो ये 700 रुपये इसलिए लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, वो तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। और अगर आपका नाम आ जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आगामी काउंसलिंग की प्रक्रिया में कारण बताते हुए विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने पर सम्मिलित किया जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं एमएड की काउंसलिंग की। तो एमएड की काउंसलिंग का भी प्रोसीजर सेम है जो कि एलएलएम का रहेगा। वही आपको एमएससी वेब पर जाना है, इस वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करना है, काउंसलिंग फॉरगॉट स्टूडेंट पासवर्ड। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, गेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। आपके पास में पासवर्ड आ जाएगा, ईमेल के एसएमएस के माध्यम से जो भी आप चूज करेंगे। पासवर्ड मिलने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपना प्रेफरेंस चूज करेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 28 तारीख रहेगी। और उसके आपके 700 रुपये जाएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं होंगे। आपका नाम आता है या नहीं आता है दोनों स्थिति में। उसके बाद में 30 तारीख को सूची लग जाएगी आप, और आपका नाम कहीं आ जाता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा यहीं से लॉगिन करके। और मैक्सिमम 31 तारीख तक उस कॉलेज में आके आपको अपना एडमिशन ले लेना है जहाँ पर भी आपका नाम आता है। और कंडीशन इसमें भी वही सेम रहेंगी कि आपका एडमिशन होने के बाद आपको ट्रांसफ़र की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर आपका नाम आ जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो अगली काउंसलिंग के लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी में अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा, तब आपका नाम आगे सम्मिलित किया जाएगा। और जो 700 रुपये हैं नॉन रिफंडेबल वो आपको वापस नहीं होंगे किसी भी दशा में, चाहे आपका नाम आए या नहीं आए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के एमएड और एलएलएम की काउंसलिंग की प्रक्रिया की जानकारी। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।